सबसे पहले बात करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल कहते किसको हैं, ठीक है ना। मेटल और नॉन मेटल की अगर बताया जाए कि किसको कहते हैं तो ये उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे बताई जाती है। कोई एक विशेष प्रॉपर्टी रहेगी जिसके बेस पे मेटल और नॉन मेटल का डेफिनेशन दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो फेमस प्रॉपर्टी है इसकी डेफिनेशन बताने के लिए वो ये है कि जो मेटल होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। प्रॉपर्टी जो मेटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। यानी कि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटल, धातु कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट, ठीक है ना, कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की या गेन करने की प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। क्लियर हो गया पहला पॉइंट, ठीक है ना। डोनेट करना मतलब आई। अब इसी इलेक्ट्रॉन के डोनेट और एक्सेप्ट करने के बेस पे अगर हम ये अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो निगेटिविटी का मतलब क्या होता है। जो जब इलेक्ट्रॉन हम ले देते हैं तो उसमें प्लस का चार्ज होता है क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, इस चक्कर में उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और उसमें ठीक है। यानी जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। मेटल का मतलब क्या हो गया ये, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, धनात्मक, विद्युत रूप से क्या होते हैं ये, धनात्मक होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब हो गया विद्युत रूप से ये क्या होंगे, धनात्मक होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर प्लस का चार्ज आता है। तो मेटल में काहे की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो मेटल होते हैं इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहते हैं। और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्ट करने की वजह से उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, निगेटिव, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसको इलेक्ट्रो निगेटिव भी कहते हैं, यानी कि विद्युत ऋणात्मक। क्लियर हो गया, ठीक है ना। और कुछ प्रॉपर्टी जानते हो मेटल के बारे में। हम्म, कौन सी प्रॉपर्टी। सबसे नॉर्मल होता है कि वो चमकीला होता है। अच्छा, मतलब लस्ट्रस की बात कर रहे हो, है ना। तो अगर लस्ट्रस के बेस पे अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये कैसा होता है, लस्ट्रस ही होता है, यानी कि चमकीला। और वो नॉन लस्ट्रस। हम्म, यानी कि ये चमकीला नहीं होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। कौन, आयोडीन। जो आयोडीन होता है वो क्या होता है, चमकीला होता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, अगर लस्ट्रस की बात की जाए कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, लस्ट्रस यानी चमकीले होते हैं, तो ये किसके कारण होता है, मेटल में जो चमक आती है वो किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो लस्ट्रस होती है इनमें जो चमक की प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इनमें, और उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, समझ गए। चलो पहले इतना, चलो अगली प्रॉपर्टी स्टेट के बेस पे डिफाइन कर रहे हैं। स्टेट, ठीक है ना। स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था। तो अवस्था के हिसाब से, अगर स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो मेटल कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो मेटल होते हैं ये कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं मेटल। कौन कौन से, टीरियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, और मरकरी हो गया, और एक गैलियम भी है, ठीक है ना, वो भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये वो मेटल हैं जो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। बाकी जो जनरली देखा जाए तो
क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है ना। और नॉन मेटल की बात की जाए तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, मतलब ठोस अवस्था में भी होंगे, द्रव अवस्था में भी होंगे और गैस अवस्था में भी होंगे। ये बता सकते हो कि कौन से नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन, ठीक है ना। ब्रोमीन जो है ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। Br2 के फॉर्म में होता है बट लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना। गैस बताओ कौन कौन से नॉन मेटल हैं जो गैस स्टेट में पाए जाते हैं? मतलब कि देखो हाइड्रोजन हो गया पहला नॉन मेटल है ना, ये गैस स्टेट में पाया जाता है। फिर 18th ग्रुप के जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, नोबेल गैस, 18th ग्रुप के इनको क्या बोलते हैं? नोबेल गैस ही बोलते हैं। यानी कि हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? नोबेल गैसेस है, ठीक है ना। और कौन है? तो और इसके अलावा देखा जाए तो कौन, नाइट्रोजन, ये भी गैस स्टेट में होता है। ऑक्सीजन हो गया, ये भी होता है। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या होते हैं? गैस स्टेट में पाए जाते हैं। आई बात समझ, कितने हैं काउंट करो जरा, कितने हैं गैस स्टेट में पाए जा रहे हैं? ये पूरे पीरियोडिक टेबल का वो एलिमेंट है जो गैस स्टेट में पाया जाता है। काउंट करो कितने कितने हैं? 11 था ना। एक एक ये हो गया, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11, यानी टोटल 11 ठो हैं जो गैस स्टेट में पाए जाते हैं। 11 एलिमेंट ही हैं गैस स्टेट में पाए जाने वाले, और ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। अगला प्रॉपर्टी डेंसिटी के बेस पे बात करना है कि जो डेंसिटी होती है, तो सबसे पहले तो इसका मतलब बता दो कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो इसका? मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस भी मैटर के पार्टिकल, जिन पार्टिकल से वो मिलकर बना हुआ है, वो जितने ज़्यादा पास पास होते हैं उनकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, और जिसके मैटर जो है वो क्या होंगे, तो दूर दूर होंगे, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बताओ जो मेटल होते हैं ये कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में, ज़्यादातर तो सॉलिड स्टेट में ही होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में। तो जब अपन देख रहे हैं कि मेटल जो होता है वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो मेटल होंगी इसकी डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? हाई, ज़्यादा बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो होती है नॉन मेटल की वो क्या होती है? लो, कम होती है इसकी डेंसिटी। क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी बात करें, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन में है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये ऐसे मेटल हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। मतलब कि इनको आप क्या कर सकते हो, चाकू की मदद से, ये सब फेमस लाइन है, चाकू की मदद से अपन इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, ठीक है ना। ये इतने क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। मतलब इनको एकदम स्मूथली काट सकते हो, जैसे पनीर नहीं कटता है, हाँ वैसे इसको क्या कर सकते हैं? एकदम बराबर स्मूथली चाकू की मदद से क्या कर सकते हो? काट सकते हो। ये इतना इनका डेंसिटी कम होता है। आई बात समझ में, तो ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। तो बाकी ज़्यादातर जो होते हैं वो मेटल क्या होते हैं? हाई डेंसिटी के होते हैं, बस ये एक्सेप्शन है। और नॉन मेटल जो होते हैं तो उसमें भी सॉलिड स्टेट वगैरह पाए जाते हैं। बट ये बताओ कि जैसे इसमें हम बात करें, ज़्यादातर तो ये लो लो ही होती है इनकी डेंसिटी, लेकिन इसमें अगर एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें एक्सेप्शन क्या आएगा? ये बताओ, कार्बन जो होता है, कार्बन, तो कार्बन का जो एलोट्रॉप पढ़े हो, कार्बन के एलोट्रॉप यानी कि अपरूप कौन कौन से होते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, है ना। तो जो डायमंड होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब पूरी प्रकृति का हाईएस्ट डेंसिटी वाला ये एलिमेंट है। आई बात समझ में, तो ये अपवाद में आ गया इसमें,
इसकी डेंसिटी जो होती है, डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया। बाकी नॉर्मली देखा जाए तो नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो पहले तो ये बता दो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है क्या ये? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट मतलब हो गया क्या, द्रवणांक। द्रवणांक, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्वथनांक। तो पहले तो ये बताओ कि ये है क्या ये मेल टेम्परेचर, ये क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, यानी तापमान है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड को आप क्या कर सकते हो, लिक्विड में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जिस टेम्परेचर पर जिस किसी भी मैटर को सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो उस मैटर का क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्ट मतलब पिघलाना, है ना, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, ये क्या है, ये कौन सा टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर आप किसी भी मैटर को क्या करते हो, उसको उसके गैस स्टेट में लेके चले जाओ, तो वो क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि लिक्विड से इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, गैस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो वो क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बताओ जो मेटल होते हैं तो ये जनरली कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। इनकी डेंसिटी क्या होती है, या जनरली अगर देखा जाए तो ज़्यादा ही होता है। तो जिनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में कोई किस वजह से होगा, ये बताओ, उसके पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको किसी को पिघलाना है या उसको गैस फॉर्म में लेके आना है तो इसका मतलब ये है कि आपको उन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या करना है, आपको बढ़ाना होगा। टेम्परेचर जब अपन जब किसी मैटर को गर्म करते हैं तो होता क्या है, उनको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर भागते हैं। तब खुद बताओ, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसके पार्टिकल्स को दूर करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, या जिसकी डेंसिटी कम है उनके पार्टिकल को दूर करने में, जिसकी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेटल होते हैं नॉर्मली जनरली अगर देखा जाए तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इनके पार्टिकल्स को दूर करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो मेटल हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा होता है। और नॉर्मली देखा जाए तो इनका क्या होता है, लो होता है, कम होता है। लेकिन फिर वही बात, एक्सेप्शन। अब जैसे मान लो कि अभी अपन ने पढ़ा था कि जो मेटल होते हैं तो कौन से मेटल लिक्विड स्टेट में होते हैं, सीरियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, गैलियम हो गया, मरकरी हो गया। तो जो सीरियम और गैलियम होता है इनको एक्सेप्शन में रख लो, रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो सीरियम और फ्रांसियम जो होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है बाकियों के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है और बाकी के मेटल सॉलिड स्टेट में है। तो बाकी के मेटल का बॉइलिंग पॉइंट पहले ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको सॉलिड से पहले कहाँ लाना पड़ेगा, लिक्विड में, फिर लिक्विड से कहाँ ले जाना पड़ेगा, गैस में। लेकिन जो ऑलरेडी लिक्विड में है उनको गैस में ले जाने में कम टेम्परेचर लगेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। और इनके क्या होते हैं, कम। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन में किसका सबसे ज़्यादा वो था, डायमंड का। डायमंड को वो करने में, उसको पिघलाने उगलाने में पता नहीं कितना ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो वो एक्सेप्शन में चले जाएंगे। सीधा सा मतलब है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और जिसकी डेंसिटी कम उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी किसके बेस पे है, कंडक्टिविटी। किसके बेस पे है, कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्लियर कर दो कि एक्चुअली में कंडक्टिविटी है क्या, चालकता से क्या समझते हो। ये कंडक्टिविटी जो है ये मैटर की एक प्रकार की क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है, ये गुण है। किस प्रकार का गुण है, मतलब जैसे उसमें कितनी विद्युत धारा मतलब कैसे प्रभावित हो सकती है।
कंडक्टिविटी का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि अपने में से मैटर जो होते हैं अपने में से जब वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या होने देते हैं, फ्लो होने देते हैं, प्रवाहित होने देते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है कंडक्टिविटी। तो अपन कंडक्टिविटी जनरली अगर देखा जाए कंडक्टिविटी तो नॉर्मली क्या किसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जो मेटल होते हैं ये हीट यानी कि ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना, अच्छे चालक होते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये अपने में से विद्युत धारा और हीट को अच्छे से क्या होने देते हैं, प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है ना। अब ये भी बता सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ऐसा क्यों, क्या कारण है? हाँ, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का ये जो गुड कंडक्टर है, किसी भी पदार्थ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी उसमें से विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो जो मेटल होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये अपने में से विद्युत धारा को बहुत आसानी से क्या होने देते हैं, प्रवाहित होने देते हैं। विद्युत धारा के साथ साथ ये हीट के भी क्या होते हैं, यानी ऊष्मा को भी अपने में से अच्छे से क्या होने देते हैं, प्रवाहित होने देते हैं। देखते हो जब भी कोई बर्तन वर्तन क्या करते हो, आप गर्म करते हो तो उसमें हीट कहाँ दे रहे होते हो, बर्तन की तली में लग रही होती है। लेकिन आप अगर उसका पूरा मेटेलिक बॉडी है, अगर आप उसको ऊपर भी छुओगे तो ऊपर भी क्या होगा, गर्म लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि हीट को वो क्या करने दे रहा है, अपने में से पास होने दे रहा है, फ्लो होने दे रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया, हीट का भी क्या है, गुड कंडक्टर है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। एक्सेप्शंस बता सकते हो, इसके एक्सेप्शंस कौन से हैं इलेक्ट्रिसिटी के? लेड और मरकरी, लेड और मरकरी ये ऐसे मेटल हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं, बैड कंडक्टर हैं। तो एक्सेप्शन में आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। पीबी यानी क्या है, लेड, और एच जी क्या है, मरकरी, ठीक। और जो नॉन मेटल होते हैं इनकी कंडक्टिविटी अगर देखी जाए तो ये नॉर्मली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन इसमें भी कोई है एक्सेप्शन, कौन है, ग्रेफाइट। कार्बन का जो अप्रूव है वो ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। किसके बेस पे, डक्टिलिटी का मतलब बताओ क्या होता है, डक्टिलिटी यानी तन्यता, इसका मतलब क्या है, शीट फॉर्म। हाँ, मतलब कि आप जिस मैटर को क्या करते हो, उसको खींच के उसको वायर के फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो जो मेटल होते हैं ना, देखते होगे ना तार वगैरह जो बने होते हैं वो काहे के बने होते हैं, मेटल के ही ना होते हैं। उसमें भी कॉपर का सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉस्ट कम होता है, उसकी मतलब कि कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और कॉस्टिंग भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। बाकी अगर गुड कंडक्टर के बेस पे देखा जाए तो सिल्वर जो होते हैं और गोल्ड होते हैं वो भी सबसे अच्छे गुड कंडक्टर हैं। वो सिल्वर और गोल्ड ये क्या होते हैं, अच्छे गुड कंडक्टर हैं। बट इनका तार क्यों नहीं बना सकते, जो आज लगाएंगे ना कल गायब हो जाएगा। भैया सिल्वर और गोल्ड का कॉस्ट पता है ना कितना है, ठीक है ना, काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो उनका सोना चांदी के अगर वो तार लगाएंगे ना, रातों रात जितने भी चोर है ना सब अमीर हो जाएंगे। अरे मैं खुदा गायब कर दूंगा भाई, चोर की बात तुम छोड़ो, मैं खुदा गायब कर दूंगा। ठीक है, तो चलो इसका क्या हो गया, तो ये जो डक्टिलिटी होता है इसका मतलब ये होता है वायर के फॉर्म में इसको क्या करना, कन्वर्ट करना। तो जो मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि इनमें तनुता जो होती है, तन्य होते हैं, यानी इनमें तनुता का गुण जो है वो
पाया जाता है, ठीक है ना। यानी जितने भी मेटल, तो ज़्यादातर अपन लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर वगैरह का क्या है यूज करते हैं, ठीक है ना। बाकी अब ये और सबसे ज़्यादा किसकी होती है डक्टिलिटी, गोल्ड की। ये तो अपन लोग तार के रूप में अपन लोग इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। कारण ये है कि कोई भी चीज़ अगर किया जाता है काम, तो उसमें हर चीज़ के बारे में ध्यान रखा जाता है। कॉस्टिंग भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और अपना काम भी क्या है हो जाना चाहिए। तो अगर इसी की जगह पे सिल्वर या गोल्ड का वायर अगर बना के वो काम करने लग जाएंगे तो कितना ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है ना। मतलब उसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, ये प्लस एक दिन लगाए अगले दिन गायब भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा ऐसा कि ऐसा कोई समाधान ढूंढा जाए कि अपना गुड मतलब कि काम भी हो जाए, ठीक है ना, और ये भी सिस्टम फॉलो हो जाए। तो कॉपर मेटल है, तो इसमें तन्यता की प्रॉपर्टी है, तो वायर इसका बनाया जा सकता है, और ये भी गुड कंडक्टर की ही लिस्ट में क्या है आता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर अपन हाईएस्ट पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है, तो वो है कौन, गोल्ड। सिंबल क्या होता है गोल्ड का, AU, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं इनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती नहीं है, कम होती है। खत्म करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब पहले बता दो क्या होता है। या में ALLEABILITY। मेलेबिलिटी को बोलते क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय, ठीक है, मेलेबिलिटी। और एक होता है बिटर। क्या होता है बिटर, बिटर का मतलब होता है भ्रंगुर। तो दोनों का मतलब बताओ। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है, आघात वर्धनी का मतलब क्या हुआ, जो आघात क्या कर सके, सह सके। मतलब जिसको मारो पीटो तो वो सह सके, नहीं बोलते ढीठ आदमी कितना मारा पीटा तो फर्क नहीं पड़े। तो देखो जो मेटल होते हैं ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, इनको पीट पीट के मतलब कि इसको अपन क्या कर सकते हैं, शीट यानी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर। तो देखते हो कि जो लोहार होते हैं, लोहार का माने होता है ब्लैक स्मिथ, लोहार लोहार, अरे तो ऐसे पच्चीस से दिखता माइंड है। लेकिन जो लोहार होते हैं वो क्या करते हैं, लोहा वगैरह जो होता है तो उसको क्या करते हैं, उसी से तो दरवाजा वरवाजा बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, देखते हो पीट पीट के उसको शेप में क्या करते हैं, लाते हैं, और फिर उससे गेट डिजाइन वाले क्या करते हैं, गेट बनाते हैं। तो जो मेटल होते हैं उनमें ये मेलेबिलिटी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब ये कि जिसको अपन पीट के धर के और क्या कर सकते हैं, सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है मेलेबिलिटी। हाँ हाँ बिल्कुल। और जो बिटर होता है इसको क्या बोलते हैं, ये कैसी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है कि अगर मतलब कि जब किसी मैटर को, किसी पदार्थ को आप क्या करोगे, उसको पीटोगे, तो वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा। समझ गए, टूटना फूटना मतलब ये मेटल जो होता है ये टूटता फूटता नहीं है, ठीक है ना, ये फैल जाता है। क्लियर हो गया, मतलब सीड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बट वो सीड के फॉर्म में कन्वर्ट ना होगा, वो बहुत कमजोर आदमी है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, अगर आप इसको क्या करोगे, पीटोगे, ये पीटने पे क्या हो जाता है, बिखर जाते हैं बेचारे, टूट जाते हैं, छितरा जाते हैं, जो भी बोलना चाहे। चलो, एलॉय का मतलब क्या होता है, ये सही है पहले। भाई होता है बोलो पहले ही बोलो, भाई भाई, ठीक है। चलो तो इसको बताओ, एलॉय को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं ना। तो बताओ ये है क्या, बहुत सारे मेटल को मिला मिला के उसका मिक्सचर बनाते हैं। हाँ, मतलब कि जो एलॉय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार के पदार्थ को आपस में क्या करते हैं अपन मिला के, और एक नया प्रकार का क्या होता है, कोई सब्सटेंस वगैरह क्या कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। तो ये जो मेटल होते हैं ना, तो मेटल के एलॉय क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब इनके एलॉय क्या होते हैं, बनते हैं, और नॉन मेटल के एलॉय जो होते हैं वो नहीं बनते हैं, ठीक है ना। क्लियर, जैसे ये एग्जाम्पल दे सकते हैं एलॉय के, जैसे
हाँ, जो ये लोहा वोहा वगैरह बनता है ना, तो ये सब क्या है, ये मिश्र धातु ही है। जो प्योर, ये जो लोहा वगैरह आता है अपने यहाँ पे, जो घर और में जो लोहे के सामान वामान जो बने, तो वो प्योर नहीं होते हैं, क्योंकि प्योर लोहा एकदम बहुत स्मूथ होता है, वो एकदम उसको पकड़ के ऐसे क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो, तुमको लगेगा अचानक से मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। तो एक्चुअली भी ये है कि उसका एलॉय नहीं बना हुआ है अभी, इसलिए। तो उसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिलाकर उसको हार्ड बनाया जाता है, थोड़ा कार्बन वार्बन की मात्रा मिला दी जाती है, जिससे वो हार्ड हो जाता है। ठीक है ना। और जो आपका ये बल्ब वल्ब में जो फिलामेंट वगैरह जो रहता है, फिलामेंट टंगस जो होता है, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या होता है, वो भी मिश्र धातु के बने होते हैं। और जो आप ये देखते हो, क्या बोलते हैं, ये जो फ्यूज यूज होता है, घर में जो फ्यूज यूज होता है ना, तो वो भी क्या होते हैं, मिश्र धातु का ही बना होता है। ये सब काहे के होते हैं, मिश्र धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, काहे के बनते हैं, मेटल के ही बनते हैं। ठीक है ना। और नॉन मेटल के मिश्र धातु मतलब जो है वो एलॉय नहीं बनाए जाते। चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्टिविटी के बेस पे। रिएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, क्रियाशीलता। ठीक है ना। तो अगर जनरली देखा जाए तो मेटल जो होते हैं वो आपको सभी प्रकार के मिल जाएंगे, हाई रिएक्टिव वाले भी मिल जाएंगे, लो रिएक्टिव वाले भी मिल जाएंगे, और नॉन रिएक्टिव वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। यानी तीनों प्रकार के होते हैं। तो अगर हाई रिएक्टिव में अगर अपन बात करें, तो जो हाई रिएक्टिव होते हैं, तो एग्जांपल बता सकते हो हाई रिएक्टिव वाले। लिथियम, हाँ, जो सोडियम होता है, लिथियम सोडियम वगैरह जो होते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम भी रिएक्टिव होता है। ये क्या होते हैं, ये हाई रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना। मतलब इनको अगर आप बाहर अगर क्या करोगे, एयर में अगर गलती से भी लाओ या पानी होने के संपर्क में अगर आ गया ना, तो ये इतनी खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब इतना फास्ट रिएक्शन करता है, ये आग वगैरह क्या होता है पकड़ लेता है और विस्फोट भी हो जाता है। ठीक है ना। अब ये तो पता ही होगा कि इनको जो होता है वो कैसे रखा जाता है। तो सोडियम पोटेशियम हो गया, तो केरोसिन ऑयल जो होता है ना, उसमें क्या किया जाता है, इनको डुबो के रखा जाता है। क्यों? केरोसिन ऑयल में रखने का कारण ये है कि ये एयर और पानी के संपर्क में ना आने पाए, क्योंकि एयर और पानी के संपर्क में आते ही ये इसकी रिएक्शन जो होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया। और जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं उनका एक एग्जांपल बता सकते हो, लो रिएक्टिव या नॉन, जो रिएक्शन करते ही नहीं है। हम्म, जैसे आपका हो गया कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अब मरकरी हो गया, ये सब क्या है, ये बहुत ही, मतलब कि गोल्ड वगैरह तो ये हो गया। अब जैसे कॉपर ऊपर के जो अपन लोग वायर बनाते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब एयर एयर के संपर्क में आके इतना जल्दी रिएक्शन इनका नहीं होता है। ठीक है ना। बाकी सिल्वर और गोल्ड वगैरह का तो जानते ही होंगे, सोना चांदी कितने लंबे समय तक ये चलते हैं, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव होते ही नहीं, बहुत कम होते हैं। मरकरी भी जो होता है वो भी लगभग नॉन रिएक्टिव ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो नॉन मेटल होते हैं, इनकी अगर रिएक्टिविटी देखा जाए तो ये इनके कंपैरिजन में क्या होता है, इनका काफ़ी कम ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सोनो रस। इसका मतलब क्या होता है, ध्वनिक। ये कैसी प्रॉपर्टी है? हाँ, मतलब कि वह मैटर, वह पदार्थ जिनमें ध्वनि उत्पन्न करने का क्या होता है, गुण होता है, उसको क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने का गुण। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल में ध्वनि उत्पन्न करने की गुण नहीं होती, उसको पीटोगे पूरा जीव लगाओगे ठीक है, बट वो ज़्यादा दूर तक उसकी ध्वनि नहीं जाती है। जैसे मान लो तू लोगन कम पीट देगी, तो आप चल के साउंड थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, अपने आप को मेटल ना समझ लेना। ठीक। जो मेटल होते हैं इनमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करने की गुण होती है, इसलिए मेटल में जो होता है सोनोरस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, नहीं पाई जाती। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इनके ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। जो मेटल होता है, ठीक है ना, तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, और ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं,
तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक। बेसिक मतलब क्षारीय। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। फिर स्पेलिंग गलत है ये का, यानी कि अम्लीय। क्या जी, क्या हंस रहे हो? नहीं हंस रहे, कहाँ से सब सही स्पेलिंग सही है? हाँ। चलो एग्जाम्पल देखें अगर बात करें तो। अच्छा ये बताओ, एसिड और बेस की पहचान कैसे करते हैं, कि कैसे पहचानेंगे कौन एसिड है कौन बेस है? जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो एसिडिक। तू देख के बता दे भाई, पीएच वैल्यू 7 से कम है। नहीं, जो शॉर्ट में खट्टे होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो कड़वे होते हैं वो बेसिक होते हैं। इनको पहचानने का कुछ है प्रॉपर्टी? हाँ, लिटमस पेपर से आप क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो, ठीक है ना। तो जो अम्लीय होता है वो क्या होता है, नीले को क्या करता है, लाल कर देता है। और जो बेस होता है वो लाल को नीला कर देता है, ठीक है। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारीय। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, अम्लीय। एग्जाम्पल मेटल के ऑक्साइड बताओ। मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो। सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे तो NaO। मैग्नीशियम का ऑक्साइड अगर बनाओगे तो MgO। सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है ना। क्लियर हो गया। यानी जो मेटल के ऑक्साइड लेते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो कोई एग्जाम्पल बताओ यार, सर ना करो। नॉन मेटल के ऑक्साइड के एग्जाम्पल बोलो। बहुत सही, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड H2O। बहुत सही। एसिडिक की प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। एसिडिक, एसिडिक भाई, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो H2SO4, है ना। नाइट्रिक एसिड ले लो HNO3, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ये एसिडिक हो गए ना, ये बेसिक हो गए। और कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल। तो नॉन मेटल, मेटल के तो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, सारे होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल के हैं तो कुछ क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका उदासीन में कौन कौन आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये न्यूट्रल है, ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ठीक है ना। और पानी, शुद्ध पानी की बात कर रहा हूँ, प्योर जो पानी होता है ये भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड पढ़े थे ना। नाइट्रोजन के जो 5 ऑक्साइड पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, कॉम्बिनेशन वाले जो नियम पढ़े थे, रासायनिक संयोग के नियम, ध्यान में मार दियो लोग, ठीक है। दूसरा ऑक्साइड नाइट्रोजन का कौन है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। इनको अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना। क्लियर। चलो थोड़ा सा ये तो जो मेटल का हो गया, बेसिक हो गया। इसमें एक चीज और होता है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड मतलब दोनों। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी का मतलब क्या हो गया, जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। एसिडिक भी होता है और ये बेसिक भी होते हैं, दोनों होते हैं। एसिडिक मतलब अम्लीय, बेसिक माने क्षारीय। तो एग्जाम्पल बताओ क्या है इसके। इसके कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। हाँ, एल्यूमिनियम और जिंक के, एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अगर सूत्र बनाओगे तो क्या बनेगा, Al2O3। और जिंक का क्या होता है, ZnO। ये दोनों किस टाइप के ऑक्साइड हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रखे रहना। चलो देखो, अगर अपन मेटल को क्या करते हैं, एसिड के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना। कोई भी मेटल हो, अगर वो एसिड के साथ यानी कि क्षार के साथ क्या करते हैं, धातु को अगर अपन क्षार बोलते हैं, अम्ल के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, और क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट यानी कि लवण। एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल।
मेटल ले लो और एसिड ले लो, सोडियम प्लस HCl, ये ले लो। तो अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट क्या बनेगा, देखो इसको पहले तोड़ लो, हाइड्रोजन प्लस आयन और Cl माइनस आयन में, ये इसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। बाकी इसको क्या कर लो, बैलेंस कर दो। बैलेंस करेंगे तो क्या होगा भाई, इधर देखो ये दो हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए, दो क्लोरीन, इधर दो का मल्टीप्लाई, दो सोडियम, इधर भी दो का मल्टीप्लाई, ये हो गया बैलेंस, एक रिएक्शन। एग्जाम्पल के रूप में आप इसको क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। तो जो नॉन मेटल होता है, जब इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि ये इनका रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम रहता है। ठीक है, देखो जो मेटल के जो सॉल्ट होते हैं ना, मेटल जो होते हैं, देखो मेटल के जो सॉल्ट पाए जाते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सॉल्ट क्लोराइड वगैरह, जो जैसे कोई मेटल जो है वो जो किसके साथ रिएक्शन कर जाए, जब 17वें ग्रुप वाले के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड, उसको सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो मेटल के जो सॉल्ट होते हैं, कहने का मतलब जो ज़्यादातर आप देखोगे क्लोराइड ही आपको ज़्यादातर मिलेगा। ठीक है ना, तो जो मेटल के सॉल्ट, मेटल के सॉल्ट एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, मेटल क्लोराइड। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है ना, ये सारे जो होते हैं, तो जो सॉल्ट होते हैं ये कौन से स्टेट में आपको मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में। सबसे अच्छा अगर फील करना हो तो नमक को फील कर लो, नमक, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, सॉल्ट, तो ये क्या होता है, कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं ये। ठीक है ना, और जो नॉन मेटल के क्लोराइड होते हैं, इनके जो नॉन मेटल के क्लोराइड होते हैं, ये जनरली कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, गैस स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन एक अपवाद है, जो नॉन मेटल के क्लोराइड होते हैं, जैसे फास्फोरस के क्लोराइड ले लो, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड हो गया, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड हो गया, PCl3, PCl5, ये सब नॉन मेटल के क्लोराइड। ठीक है ना, तो कौन से स्टेट में होते हैं, गैस स्टेट में। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है ना, ये कौन सी स्टेट में आता है, लिक्विड स्टेट, यानी कि द्रव अवस्था में होता है। ठीक है।